सबसे पहले अभिषेक जी, आप ही के पास इस सवाल के साथ आना चाहूंगा। बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि ललन जी को हटा के नीतीश कुमार को अध्यक्ष बना दिया जाए। ये सारी बातें हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही बता दी। ललन सिंह जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और बहुत लंबा और प्रगाढ़ संबंध रहा है नीतीश जी और ललन जी के बीच में। अपनी मजबूरियां उनकी हैं, क्षेत्र की राजनीति भी है, उनको चुनाव भी लड़ना है। इन सब के मद्देनजर उन्होंने खुद से यह प्रस्ताव दिया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, परिषद ने इसको स्वीकार किया कि नीतीश कुमार जी दोबारा से पार्टी के अध्यक्ष बने। तो इसमें आपत्ति कहाँ है? लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमारी पार्टी चलती है। जेपी लोहिया कर्पूरी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, जहां आंतरिक लोकतंत्र बेहद मजबूत है। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अलग अलग आशय और इसके अलग अलग मायने निकालने में लोग कितना इंटरेस्टेड हैं। खैर, लोग किसी भी हिसाब से चीजें निकालते रहे। देखिए, आपने सुखद और सुंदर दृश्य आज देखे हैं, किस तरह से प्रगाढ़ संबंध दोनों नेताओं का है। दो बातें कही जा रही हैं, सुन लीजिए आप। दो बातें कही जा रही हैं। एक तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी का अध्यक्ष होने से कोई दिक्कत नहीं आती है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। ये पहली बार ये थ्योरी लेकर आप लोग सामने आए हैं, तो इसलिए कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी पर पकड़ कमजोर हो रही थी। अब जब पार्टी पे ही कमजोर पकड़ रहेगी तो प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी दावेदारी कितनी मजबूत रह जाएगी? क्या ये वजह भी थी जो बातें कही जा रही हैं तमाम दल के नेताओं की तरफ से? चलिए, कम से कम ये नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी की पकड़ समाप्त हो चुकी है पार्टी पर। भ्रामक, तथ्यहीन, बेबुनियाद बातें हैं। नीतीश कुमार जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता थे और आगे भी रहेंगे। ये बातें खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा, कार्यशैली, आंतरिक लोकतंत्र, कार्यकर्ताओं के मनोबल से जलते हैं। इसलिए इस तरह की कुकड अप स्टोरीज हमारी पार्टी के विषय में बताते रहते हैं। मैं पूरी तरीके से इन बातों का खंडन करता हूं। कहीं कोई सच्चाई नहीं है। पार्टी का एक एक वर्कर, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, ललन सिंह जी भी जिस मुस्तैदी के साथ पार्टी को चला रहे थे, स्वागत, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने काम किया, वह भी बहुत बेहतर है। ठीक है। और लगातार सबके सहयोग से पार्टी चलती है। नीतीश कुमार जी के मेरे साथ सुबोध मेहता जी भी हैं, आगे भी मजबूती से चलेगी। ये जो कुछ लोग खुश हो रहे हैं, उनको खुश होने दीजिए। आप लोग चूंकि घबराए हुए हैं, इसीलिए इस तरह की बौखलाहट है पार्टी के अंदर, उसी की परिणति है ये जो बदलाव हो गया है अध्यक्ष के पद पर। आपको पार्टी के किसी भी नेता के बॉडी लैंग्वेज से, बयानों से कहीं बौखलाहट नहीं दिखती होगी, न घबराहट दिखती है। बेचैन कौन लोग हैं वो इन्हीं को पता है। कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक मामला है, हम क्या बोलें, लेकिन इतना कुछ कह देते हैं। और बिहार में सब कुछ दिखेगा इनको, क्योंकि इनका चश्मा सिर्फ बिहार में काम करता है। इनको बिहार में जंगल राज दिखता है, इनको बिहार में लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार सब कुछ दिखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, चश्मा काम करना बंद कर देता है। मणिपुर चले जाते हैं, आंखें भी बंद हो जाती हैं। वहां तो इनको राक्षस राज और दानव राज दिखता ही नहीं है, अत्याचार नहीं दिखता है, मसले नहीं दिखते हैं। देखिए, दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी की साफ तौर पर दिखती है कि बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया। अरे इन्हीं नीतीश कुमार जी ने आपको बाहर का रास्ता पहले दिखाया था, और जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन बिहार में चल रहा है, जो इंडिया अलायंस का स्वरूप है बिहार के अंदर, वही फिर से आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। इसलिए जितना आपको झांकना है हमारी पार्टी के अंदर, जितनी कुकड अप स्टोरीज बनानी है, जितना बोलना है बोल लीजिए। सुशील कुमार मोदी जी अपने हिसाब से स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं, कोई नोटिस तो लेता नहीं उनकी पार्टी में। राजनीतिक प्रासंगिकता तो बच नहीं गई है, लेकिन जब तक कुछ बोलेंगे नहीं, शायद मीडिया भी नोटिस नहीं कहा। यह भी जा रहा ना अभिषेक जी की अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता, चूंकि आपने कैसे शब्द का इस्तेमाल कर लिया, राजनीतिक प्रासंगिकता, तो उसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूं मैं। उसके बाद मैं जाता हूं संजय जी के पास भी, कि क्या इसी राजनीतिक प्रासंगिकता को बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार ने यह सब किया है कि पार्टी पर जो खबरें आ रही थी कि कहीं टूट ना हो जाए, पार्टी टूट ना जाए, अलग ना हो जाए, उनकी पकड़ ढीली हो रही है, कुछ लोग दूसरे दल में ना चले जाए, कुछ बीजेपी के संपर्क में, कुछ आरजेडी के संपर्क में, अगर मगर तमाम बातें चल रही थी, खबरें चले तो उस पर विराम लगाने के लिए काम किया गया। अरे भाई, अच्छा, हम एक बात बताइए, हम सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अपने संपर्कों को सीमित कर लेते हैं क्या? ये लोग जो खबरें चलाते हैं सूत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, आज तो खंडन हो गया ना। अगर ऐसा होता कि बाप रे बाप, पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है, इसलिए ऐसा हो रहा है, कुछ तो नहीं हुआ। अरे पार्टी कोई डिसीजन लेती है, कार्यकर्ताओं की कुछ मांग होती है, तो खूबसूरती है ना कि भाई ऐसा नहीं है कि न खाता ना बही,
जो दो लोग कहे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जवाब वही दीजिए सही। राकेश ऐसा जी, तो मुझे नहीं लगता है होता इसका है। जवाब हमारी आपको पार्टी के देना अंदर चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कुछ वो बातें कह रहे हैं कही। कि इनके यहाँ ये हमारे स्थिति जो नहीं है कि राष्ट्रीय खाता अध्यक्ष ना रहे दही। हैं पहले ललन सिंह जी, उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त ठीक किया है राकेश। अभिषेक झा थोड़ा शांत हो जाए। अगर ये अखिलेश जी आपका प्रतिष्ठित डिबेट शो है, थोड़ा शांत हो जाए तो मैं शायद अपनी बात कह पाऊं। देखिए, उदाहरण भी कौन लोग दे रहे हैं या बुरा भी कौन लोग बोल रहे हैं, ऐसे लोग देखिए, रामविलास पासवान जी एकदम श्रद्धेय हैं, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके दिवंगत होने के बाद जिस तरह की स्ट्रैटेजी इनके यहां रही, इनकी पार्टी का कुनबा बिखर गया, परिवार का कुनबा बिखर गया। आज क्या स्थिति है चाचा और भतीजे के बीच में सबको मालूम है। तो जिनकी खुद की स्थिति इतनी खराब है, जिनके खुद के घर कांच के हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो हमें लगता है कि खुशफहमी में रहना है कि जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाता है। ललन जी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, क्यों आप इतना बेचैन क्यों हैं भाई? आप एक तरफ कहते हैं कि आपके लिए बड़ी बात नहीं है, तो दूसरी तरफ इतनी बेचैनी क्यों दिखा रहे हैं भाई? आपको मालूम है आपने भाजपा के इशारे पर साजिश के तहत हमारी बारी बारी से बोलिए। संजय जी एक मिनट रुक जाइए। मसला क्या हुआ? संजय जी एक मिनट रुक जाइए, मैं आता हूं आपके पास। अभिषेक जी को कंप्लीट कर दीजिए। चाटुकारिता की राजनीति कर लीजिए, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। कर लेने दीजिए, इनको कर लेने दीजिए। चाटुकारिता की राजनीति इनको मुबारक हो। ये हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि इनको भाजपा से थोड़ा भाव मिल सके। तो इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग अपना कुनबा नहीं संभाल सकते हैं, जो लोग अपनी स्थिति को नहीं समझ सकते हैं, वो भला हमारे खिलाफ बोलकर कर ही क्या ले? अभिषेक जी फिर से एक बार चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं जो ट्वीट उन्होंने किया है। एक मिनट रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आज नीतीश कुमार जी ने ललन बाबू से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीनकर स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वो बने हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं बनना नहीं चाहता। ये दोहरा चरित्र है। उदाहरण दे रहे हैं चिराग पासवान, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आपकी पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, तब भी आप कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री बन गए। चिराग पासवान जी से हम क्या उम्मीद करें कि मुख्यमंत्री जी के लिए तारीफ के पुल बांधेंगे, कसीदे पढ़ेंगे? नहीं ना, नहीं, वो कह रहे हैं कि कौन हमें 3 नंबर की पार्टी के लिए ही करते हैं, पार्टी का एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं। सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी अगर कुर्सी के लिए कर रहे होते, जनता के बीच में मैसेज होता, जनता उनके चेहरे पर आशीर्वाद नहीं देती, चिराग पासवान जी को कुर्सी देते थे। चिराग पासवान जी ये बातें कह रहे हैं, एक सीट है उनके पास, एक सीट है उनके पास, एक भी सीट नहीं है उनके पास। वो हमारे यहाँ कहावत है कि चलनी जिसमें खुद इतने छेद हैं, वो सूप के बारे में अनाप शनाप बोल रही है। उनको जो बोलना है बोल। जल्दी से संजय जी जवाब दीजिए। राकेश इशारे पर उनकी बी टीम बनकर काम करते हैं, वोट कटवा की भूमिका निभाते हैं और हमसे बहस कर रहे हैं, हमसे बातें कह रहे हैं। अरे आज भी बिहार की जनता को किसी के चेहरे पर विश्वास है, और ये विश्वास आगे भी सुदृढ़ रहेगा। आप जैसे लोग चिल्लाते रहे, अपना राजनीतिक विरोध दर्ज करते रहे, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता अपना आशीर्वाद हमें जरूर देगी। और शेख जी, जो बार बार तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, उसमें महत्वपूर्ण यह भी है, कहा जा रहा है कि दरअसल एक तरीके से नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, सभी दलों को एक साथ लेकर आए थे। आपको भी पता है, पटना में पहली बैठक हुई, उसके बाद अलग अलग जगहों पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही ऐसा लगा कि पीएम पद की दावेदारी, उम्मीदवारी जो उधर से होनी चाहिए थी, उस रेस में पिछड़ रहे हैं। नए नए नाम सामने आ गए। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया, अरविंद केजरीवाल की भी पसंद सामने आ गई। तो क्या इस दावेदारी को नीतीश कुमार अपनी तरफ से मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं, या दिखाने के लिए कि भाई पार्टी पर मेरी पकड़ मजबूत है, मैं कमजोर नहीं पड़ा हूं, प्रासंगिक हूं? अखिलेश जी आपका डिबेट शो है, प्रतिष्ठित चैनल है, प्रतिष्ठित डिबेट शो है, आप सवाल तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें कहां आपत्ति है। लेकिन हमें तो सवाल ही कई बार बेमानी लगता है, जिस सवाल का उत्तर कई मौकों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, खुद नीतीश कुमार जी ने दे दिया है, फिर भी हर बार वही सवाल, हर बार वही सवाल। भाई नीतीश कुमार जी सूत्रधार रहे हैं, उम्मीदवार नहीं हैं, और ये बातें उन्होंने कई बार कह दी है। दावेदारी है ही नहीं तो मजबूत क्या करना और कमजोर क्या करना? भाई पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आपको बीच में रोक, अभिषेक जी मुझे लगता है एक बार फिर से इस पर भी आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। कोई दुश्मन नहीं, तो क्या बीजेपी वाले भी दोस्त बन सकते हैं? बीजेपी वाले दुश्मन कैसे हैं? भाई राजनीति में हम एक दूसरे की विचारधारा का विरोध करते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं।
लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वो हमारे दुश्मन हो गए। उनके यहाँ कार्यक्रम होते हैं नीचे, हम लोग जाते हैं, हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं, वो लोग भी आते हैं। और नीतीश कुमार जी की छवि और कार्यशैली इसी प्रकार की रही है। तो अब इसके कयास मायने लोग निकाल रहे हैं वो अलग है, राजनीति से इतर चीजें होती हैं कई बार। लेकिन जहां तक आप पॉलिटिकल स्टैंड की बात करेंगे तो पॉलिटिकल स्टैंड इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से नीतीश कुमार जी ने इसी पर सुबोध बड़े मेहता जी, प्रयासों के साथ इसको इसी बनाया पर सुबोध मेहता जी आपकी लोग भी अपने प्रतिक्रिया हिसाब से जानना एनालिसिस कर चाहूंगा। लेंगे, लेकिन कोई दुश्मन चिंता तो नहीं हो अभिषेक जी, इस तरीके के हालात क्यों हैं? ये जो तंज कर रहे हैं यहाँ पर संजय सराफ, कोई वेटेज नहीं दे रहा नीतीश कुमार को गठबंधन के अंदर। तंज नहीं करेंगे तो इनका पॉलिटिकल मार्केट समाप्त हो जाएगा। अखिलेश जी अगर ये तंज नहीं करेंगे तो इनका जो पॉलिटिकल मार्केट है वो समाप्त हो जाएगा। इतना ध्यान अगर अपनी पार्टी अपने संगठन पर देंगे तो शायद थोड़ा ग्रोथ भी हो सकता है इनका, लेकिन ये अपने एक्टिविटीज से साबित करते हैं कि इनके लिए नकारात्मक पक्ष यही है। अरे भाई बेचैन क्यों है? हमारी पार्टी ने कोई फैसला किया, इसमें आपकी बेचैनी क्यों है? आप करते रहे, उससे हमें कौन सी बेचैनी है? हमें कोई बेचैनी नहीं है। हमारी पार्टी के हम तो नजारा देख रहे हैं, हम तो नजारा देख रहे हैं। ध्यान दीजिए ना अपनी पार्टी पर, चेंज हो जाते हैं, गिरती पड़ती लड़खड़ाती पार्टी पर ध्यान दीजिए, जिसका कोई नुमाइंदा नहीं बचा है विधानसभा के अंदर, नुमाइंदा नहीं बचा है। ध्यान दीजिए पार्टी पर। 2014 में आपसे ज्यादा मेंबर प्रोग्रेसिव पार्लियामेंट सोच थे रखी हमारे है, पास। बिहार के हक की बात और करिए। चलिए खबर दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं चाटुकारिता कि जेडीयू की की बैठक के राजनीति बाद को छोड़िए, नीतीश कुमार का बयान भारतीय सामने आ जनता गया। पार्टी के उन्होंने कहा है कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लिया है। सुनवाते हैं आपको नीतीश कुमार ने क्या कहा। आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। हो रही थी तो हम स्वीकार कर लिया है। फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार और ललन सिंह आपने देखा, दोनों साथ साथ नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार का यह कहना था कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो स्वीकार कर लिया है। अभिषेक जी, अब इससे जेडीयू में क्या बदल जाएगा? अब ललन जी ने नीतीश कुमार अध्यक्ष हैं। देखिए हमारी पार्टी, मैंने शुरू में बताया था कि कर्पूरी, लोहिया, जयप्रकाश, महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। कई बार कई लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। अरे तो आंतरिक मसला ये लोकतंत्र है में कि बार हमारी नीतीश कुमार ही पार्टी घूम कर क्यों अध्यक्ष बन जाते हैं? कैसे जीतन राम सामाजिक मांझी न्याय को भी की हटाया आवाज जाता बुलंद है, हो, अभी कैसे ललन सबको सिंह को हटाया सरकार जाता दे है। और भी लोगों के नंबर आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे? अभी ललन सिंह को निकालने किसने का कह काम दिया कि किया। हटाया जाता है? ये शब्द गलत है अखिलेश जी। नहीं, अभिषेक जी का भी ये तो नंबर गलत आना शब्द चाहिए है। फिर। हटाया जाना हाँ। और पार्टी का कोई फैसला होना गजब की बात है। ये तो ऐसा हो जाएगा कि आज कोई व्यक्ति डिबेट करा रहा हो और कल वो छुट्टी पर हो, या फिर कल वो कहीं और चला जाए। अरे अपनी सर, स्वेच्छा डिबेट से कराने चला में, जाए छुट्टी कहीं पर होने में, या किसी वो और जगह काम नौकरी करे, ज्वाइन कर संगठन लेने में में कोई और काम करे, और तो किसी क्या करेंगे पार्टी के आप? अध्यक्ष के कि बदल हटा जाने में दिया बहुत जाए। फर्क है।